हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। डब्ल्यूबीजी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है हर एक का हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप डिस्कस करेंगे मॉप अप राउंड के लिए। तो जैसे तुम देख सकते हो स्क्रीन पर क्या लिखा है, अंडर 25 के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा जीएमआर यानी कि जनरल मेरिट रैंक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कैटेगरी रैंक, तो अगर तुम्हारा जीएमआर जो है अगर वो 25,000 से कम हुआ, देन तुम्हें ये सब कॉलेज जितने भी देख सकते हो ये मिल सकता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली तुम्हें ये सब जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज है वो तो नहीं मिल सकता है, देन बट जो लोअर के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल सकता है अगर तुम्हारा रैंक 20,000 या 25,000 रहा तो। ठीक है, तो जो भी हो हम लोग चलो इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ तुम्हारा ओबीसी है, एसटी है, एससी है, कोई कैटेगरी है, देन तुमको हो सकता है 30,000 तक भी या 35,000 तक भी तुमको ये सब कॉलेजेस है जो लोअर के जो कॉलेजेस है वो मिल सकता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखो, चूज़ द बेस्ट वन विथ रिस्पेक्ट टू योर जीएमआर। अपने जीएमआर के हिसाब से ऑर्डरिंग रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा जीएमआर अच्छा था तुम लोअर के कॉलेज भी रख दिए। ठीक है, क्योंकि मॉपअप में मिल गया तो मिल गया, उसको अपग्रेडेशन तुम नहीं कर सकते हो, वो कंफर्म है, वो यही लास्ट राउंड होने वाला है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग फाइनल है, सोच समझ के करना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि जो मैं ब्रैकेट के अंदर जो मैं लिखा हूँ ना वो होम स्टेट के लिए है। ठीक है, और जो मैं ब्रैकेट के अंदर जो नहीं लिखा हूँ यानी कि जो नॉर्मली लिखा हूँ वो ऑल इंडिया कोटा लोग के लिए। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो केमिकल का क्या लिखा हूँ 401 एंड होम स्टेट का क्या लिखा हूँ 685, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो देखो ऑल इंडिया कट ऑफ बताना काफ़ी मुश्किल की बात है। ठीक है, पहला बात तो वैसे ही 10% सीट ही रिजर्व है ऑल इंडिया के लिए। तो ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट है यानी कि जो स्टूडेंट जो अदर स्टेट के हैं, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बस ये मान के चलो कि कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने वाला है नहीं, मतलब थोड़ा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं कितना बताऊँ, अब सपोज जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 401 है ना, तो मान के चलो कि आपका 450 या 460 इतना ही बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि 10% ही सीट है। हो सकता है आपको डिसेंट्रलाइज या कोई और गवर्नमेंट कॉलेज में डिसेंट्रलाइज मिल जाए, लेकिन जो अभी मौका मिलना आपको मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जोसा का काउंसलिंग अभी तक हुआ है नहीं, तो जब तक जोसा का काउंसलिंग नहीं होता तब तक जादवपुर में सीट वैकेंट होना काफ़ी मुश्किल की बात है। ओके, लेकिन जो होम स्टेट के जो स्टूडेंट है ना उनको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखो जो जो अच्छे अच्छे ब्रांच है जैसे कि ईसी मान के चलो, देखो ईसी का जो कट ऑफ है ना, हो सकता है आपको ईसी का कट ऑफ 300 तक बढ़ जाए। ठीक है, मतलब देखो मैं एक मतलब एज ए शॉर्ट ये बता दे रहा हूँ कि जो कोर ब्रांचेस है और एक होता है नॉन कोर ब्रांचेस, तो स्टूडेंट जनरली नॉन कोर ब्रांचेस को प्रेफर करते हैं। तो जो नॉन कोर ब्रांचेस है उनका कटअप जो मैक्सिमम 500 तक जाएगा। ठीक है, और जो कोर ब्रांचेस है उनका कटअप मैक्सिमम 1300 या 1400 तक जाएगा। ओके, एंड जो लोअर ब्रांचेस है, जैसे लोअर ब्रांच में तुम देख सकते हो जो प्रिंटिंग है सबसे ज़्यादा गया है 2424, तो इसका मान के चलो तुमका इसका ज़्यादा ज़्यादा 3000 तक जा सकता है। ठीक है, तो लोअर ब्रांच का 3000 तक लोग मान के चल सकते हैं। तो ये मतलब मेरा एनालिसिस है जो कि मैं तुमको बता रहा हूँ कि कोर के लिए 1300 से 1400 तक, नॉन कोर के लिए 500 तक, एंड जो लोअर ब्रांचेस है उनका 3000 तक। ठीक है, ये मैं होम स्टेट के लिए बता रहा हूँ। जो अदर्स के जो स्टूडेंट है उनका देखो कटअप काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है नहीं। ठीक है, आप लोग ज़रा मतलब हो सके तो जोसा के बाद अटेंड करने से ठीक रहेगा, डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग जो मैं बात कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अब देखो इसका जो सीएससी का कट ऑफ है काफ़ी जल्दी क्लोज हो चुका है, इतना जल्दी कभी क्लोज होता है नहीं, 640। ओके, देन यू कैन कंसिडर इट 900 तक ये बढ़ सकता है। ये जो है ना ये 900 तक बढ़ सकता है, एंड आईटी का जो कट ऑफ है ये आपको हो सकता है 1300 तक बढ़ जाए। ठीक है, और बाकी सब जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल हो गया, इसका मान के चलो कि ऐसे मैं रफ फिगर बस बता रहा हूँ कि 2K तक जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जाने वाला है नहीं। हो सकता है केमिकल का आपको 2200 या 2300 तक चला जाए, लेकिन जो कोर ब्रांचेस है ठीक है उनका 2000 तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा जाने वाला है नहीं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मॉपअप के लिए। अब हम लोग आते हैं KGC। देखो ये तो कॉलेज मतलब मैं क्या बोलूँ, इसका 1000 पर ही क्लोज हो चुका है। अगर तुम लास्ट का 4 ईयर का तुम डेटा उठाओगे ना तो एटलीस्ट 1.5K तक जाता है, तो जाता ही है। तो मैं 100% सियोरिटी के साथ बता सकता हूँ कि ये जो तो CSC का जो तुम कट ऑफ देख रहे हो ना 1K, ये बढ़ने वाला है, यानी 1.5K होने वाला है।
ठीक है। ईसी का जो कट ऑफ है ये 2.5 के होने वाला है। आईटी का जो कट ऑफ है ये मान के चलो आपका ये भी 2.3 के तक हो सकता है। मैकेनिकल जो कट ऑफ है 3 के तक हो सकता है या 3.5 के तक हो सकता है। तो ये कल्याणी का सिचुएशन है, ठीक है। अब आया जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी काफ़ी अच्छे कॉलेज है, ठीक है। कल्याणी जलपाईगुड़ी में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ लोकेशन का डिफरेंस है मेनली, ठीक है। तो सीएससी का कट ऑफ जो है देखो पता नहीं क्यों इतना जल्दी क्लोज हो चुका है, सिर्फ 2.2 के तक ही गया है। इतना तो मतलब क्या बोले, कल्याणी जाता था, कल्याणी से ज़्यादा था, मतलब 3 साल पहले का अगर बात किया जाए तो, ठीक है। तो देखो 2.2 के तक गया है ना, तो इसका आप मान के चलो सीएससी का जो कट ऑफ है वो 3 के तक जाएगा। आईटी का जो है आप मान के चलो 4 के तक जाएगा, ठीक है। और बाकी जो ब्रांचेस है उनका जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कट ऑफ है, देखो सिविल का तो चलो सिविल अच्छा ब्रांच है, ठीक है। अगर तुमको सिविल में इंटरेस्ट है तो मैं तुम्हें ज़रूर बोलूँगा कि तुम सिविल में ले लो, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सीनियर है, काफ़ी सारे मेरे भैया थे जो कि सिविल से पास आउट हुए थे और काफ़ी मतलब अच्छे प्लेसमेंट भी लगा हुआ है और फैकल्टी भी काफ़ी अच्छा है सिविल का। तो जलपाईगुड़ी इज़ द बेस्ट फॉर सिविल ब्रांच, ठीक है। तो इसका कट ऑफ मान के चलो तुम्हारा 7.5 के तक जा सकता है। और जो बाकी के जो ब्रांचेस हैं उनका मतलब बढ़ सकता है, मतलब थोड़ा बहुत वही 600 से 700 के अराउंड बढ़ सकता है। सिविल का बढ़ेगा, सीएससी का बढ़ेगा, ये ज़्यादा बढ़ेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आता है पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, या इसको काफ़ी लोग बोलते हैं रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। एक्चुअली नाम ही इसका यही है, रामकृष्ण महतो, ठीक है। तो देखो ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। सीएससी का इसका जो कट ऑफ 6 के है ना, ये बढ़ेगा, बढ़ के 7.5 के तक हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल का कट ऑफ तो ऑलरेडी वैसे बढ़ा हुआ है, तो इसका 15 के तक बढ़ सकता है, क्योंकि मैकेनिकल तो बढ़ा हुआ है तो इसका चांसेस है और बढ़ जाने का, ठीक है। और जहाँ तक बात है इलेक्ट्रिकल, सिविल और इसी का, तो इनका कट ऑफ जो है वो भी मान के चलो कि 1.5 के से लेकर 2 के तक बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बढ़ने वाला है नहीं। देखो जो प्राइवेट कॉलेज था ना उनका कट ऑफ ट्रीमेंडसली बढ़ेगा, यानी कि एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ है उनका जो ग्राफ कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। उनका भी कट ऑफ बढ़ेगा लेकिन ऐसा नहीं बढ़ेगा जिनका जैसा प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ बढ़ रहा था। अब आता है कल्याणी यूनिवर्सिटी। तो देखो अगर तुम्हें आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन में इंटरेस्ट है देन तुम इसे ले सकते हो, काफ़ी अच्छा कॉलेज है ये, ठीक है। तो जो नॉन डोमिसाइल का जो स्टूडेंट है उनके लिए तो 4 ही कॉलेज ही है, जादवपुर में 10%, सीयू एंड कल्याणी यूनिवर्सिटी एंड मकाउट। तो ये सब कॉलेजेस हैं नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स लोग के लिए, ठीक है। और एक यूआईटी बर्धमान, ये भी है नॉन डोमिसाइल के लिए। तो देखो इनका जो कट ऑफ है ये इंस्ट्रूमेंटेशन का 5 के तक बढ़ सकता है, ठीक है, ये बढ़ेगा। आईटी का जो है इसका मान कर चलो तुमको 3.8 के तक बढ़ सकता है, ठीक है। और मकाउट ये भी मतलब देखो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन इसका फीस जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। मतलब स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इसका जो फीस है वो 2.8 लाख है 4 ईयर का। तो गवर्नमेंट कॉलेज का वैसे फीस इतना होता है नहीं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख तक हो जाता है। तो ठीक है, इसका फीस और ज़्यादा अब क्या किया जा सकता है। तो जो भी हो इसका जो कट ऑफ ये बढ़ेगा, ठीक है। सीएससी का बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही 3.5 के तक। एंड आईटी का जो कट ऑफ है आप मान के चलो इसका कट ऑफ जो है वो 4.6 या 4.7 के तक बढ़ेगा, ओके। एंड ये सब कॉलेजेस आते हैं जिनके इनका सब नाम सिमिलर है, ठीक है, जैसे बहरामपुर, सेरामपुर, ये जो सेरामिक हो गया, लेदर हो गया, सब नाम सिमिलर है। और यहाँ पर देख सकते हो हर एक जो रैंक है सब ब्रैकेट के अंदर आते हैं, और ब्रैकेट के अंदर मतलब होम स्टेट के लिए है वो सिर्फ। तो यहाँ पर ऑल इंडिया के लिए नहीं, यानी अदर स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये भी अच्छे कॉलेज है। जैसे अब जानते हो क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना ये जैसे जलपाईगुड़ी हो गया, कल्याणी हो गया, ठीक है, पुरुलिया हो गया, इनमें जाना नहीं चाहते। ये क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये आउटसाइड कोलकाता है। क्या है, आउटसाइड कोलकाता। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि कोलकाता के अंदर ही पढ़ने का उनका मन रहता है, तो ये सब कॉलेजेस से बेस्ट है। अगर सपोज़ अगर तुमको ऐसा है कि नहीं मुझे कोलकाता के अंदर रह कर ही पढ़ना है, ठीक है, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सोच रहता है कि हाँ मुझे ऑफलाइन क्लास करना है, ये सब करना है, काफ़ी ऑफलाइन एक्टिविटीज़ करना है, तो वो तो ऑब्वियसली आपको उतना दूर से तो हो नहीं सकता है। तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ये जो 4 कॉलेजेस दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो अगर तुमको जलपाईगुड़ी, कल्याणी, पुरुलिया में नहीं जाना है, उतना दूर नहीं जाना है, तो ये सब कॉलेज को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखोगे तो ये कॉलेज अच्छे हैं, ये जो कॉलेजेस हैं ना ये अच्छे हैं, ठीक है। तो अब देख लो आपको क्या करना है, मतलब आपके ऊपर है वो। एंड हम लोग मूव करते हैं आलिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये देखो इसका जो सीएससी है, ईसी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, तो इनका कटअप बढ़ेगा, ठीक है, इसका कटअप बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा देखो, जैसे सीएससी का आप मान के चलो कि 1.5 से लेकर
0.0 तक जाएगा, सिविल का 16 तक जाएगा, मैकेनिकल का 13 तक जाएगा, इलेक्ट्रिकल का 11 तक जाएगा, ठीक है, 11 और इसी का जो है वो आप 9 तक मान सकते हो। तो ये आलिया यूनिवर्सिटी का कट ऑफ एक्सपेक्टेड एज पर मी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जो कुछ कॉलेज बचे हुए हैं, ठीक है, अब शायद नहीं है, तो है यूआईटी बर्धमान, कूच बिहार और घानी खान मालदा। देखो, अगर मुझसे पर्सनल सजेशन लेना चाहोगे ना, तो मैं कभी भी तुम्हें कूच बिहार और घानी खान की मैं कभी रिकमेंड करूँगा नहीं। देखो, गवर्नमेंट है, बस नाम का गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब तुमको क्या होगा, बस गवर्नमेंट कॉलेज है। देखो, टैग अगर देखना चाहोगे ना, तो टैग जादवपुर का और सीयू का ही मैटर करता है, और कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज देख लो, उनका टैग मैटर नहीं करेगा। अगर तुम सिर्फ गवर्नमेंट का टैग लेकर पढ़ना चाहते हो, देन यू शुड कंसिडर ओनली जेयू एंड सीयू, नॉट अदर। प्लेसमेंट के हिसाब से अगर देखना चाहोगे तब मैं तुमको यही बोलूँगा, जेयू सीयू के बाद आते हैं आईएम एंड हेरिटेज। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझको ये बोलते हैं कि नहीं, मैं आईएम हेरिटेज का नाम मैं क्यों लेता हूँ, मैं गवर्नमेंट का क्यों नहीं नाम, तो कल्याणी तो अच्छे, जलपाईगुड़ी अच्छे। अब देखो, ये मतलब क्या बोलूँ, मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ कि प्लेसमेंट का तुम डेटा देखो ना। देखो, सिर्फ प्लेसमेंट ही मैटर नहीं करता है, फैकल्टी मैटर करता है, लोकेशन मैटर करता है, कैंपसिंग कितना होता है, कितने कंपनीज आ रहे हैं, कौन कौन कंपनी आ रहे हैं, ठीक है, तो हर एक चीज़ मैटर करता है ना। और ये प्राइवेट में मतलब अच्छे होते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको फीस कम देना पड़ रहा होगा गवर्नमेंट में, लेकिन आपको बाकी सब फैक्टर अगर देखोगे ना तो वो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा था, यूआईटी बर्धमान हो गया, तो सीएससी का तो वैसे ही काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो देखो, जैसे मैं बात कर रहा था 25 के वाले का, तो देखो 25 के वाले आपके लिए बेस्ट 3 ऑप्शन है, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ले सकते हो, अगर आपको गवर्नमेंट में पढ़ना है तो, ठीक है। तो और कूच बिहार का देखो, कूच बिहार का जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सीएससी का 6,371 है, और यहाँ पर 19,000, लेकिन ये सबसे अच्छा है, यूआईटी बर्धमान अच्छा है। कूच बिहार तो मैं कभी भी रिकमेंड करूँगा ही नहीं करूँगा। एक साल ड्रॉप ले लो, देखो मैं तुमको ये बोलूँगा, एक साल ड्रॉप ले लो, लेकिन ये कूच बिहार, घानी मालदा और क्या था यहाँ पर आलिया यूनिवर्सिटी, इसमें एडमिशन मत लो। इनफैक्ट मैं तुमको बोलूँगा यूआईटी बर्धमान में भी मत लो। मतलब मैं तुमको ये बोलूँगा ना, तुम यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कॉलेज ना सही है, यहाँ तक जो कॉलेज आते हैं गवर्नमेंट, ये सही है, लेकिन उनके आगे आप मत जाइए। आप एक साल ड्रॉप लीजिए, ठीक है, लेकिन मत जाइए, मतलब मैं अब मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अगर देखो मॉपअप में क्या मिलता है, या जेई में से भी काउंसलिंग ना वो भी तो अटेंड करो ना, उसको मतलब ऐसे मत छोड़ देना, ठीक है। तो देखो इनका कटअप जो है, इनका कटअप देखो बढ़ेगा, ठीक है, इनका कटअप बढ़े, लेकिन बात वही है कि आपको मतलब कि उतना जब प्लेसमेंट मिलने वाला है नहीं, ठीक है। और यूआईटी वर्धमान की बात लेना, उससे फीस ज़्यादा ही है, तो काफ़ी स्टूडेंट का डिलीमा होता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट में पढ़ना है तो गवर्नमेंट में ही पढ़ना है, लेकिन एक्चुअली वैसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीजेई का बात कर रहे हो तो अगर बाहर के जो स्टेट्स के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो अच्छे हैं, लेकिन डब्ल्यूबीजेई के अंडर उतने अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट जेयू एंड सीयू के लिए फाइट करते हैं, ठीक है। तो आई होप जो हम लोग यहाँ पर सेशन एंड करते हैं, तो आई होप जो भी कुछ आपका डाउट्स थे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, तो क्लियर हो चुका है। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट कर देना, अदरवाइज टेलीग्राम पर कमेंट कर देना @WBG हेल्प डेस्क। तो चॉइस फिलिंग तो वैसे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कॉलेज मिल चुका है देन लिमिटेड चॉइस भरना, ओके। लेकिन अगर तुम्हें कॉलेज नहीं मिला है देन चॉइसेस मैक्सिमम भरना, ओके। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यही लास्ट राउंड है, इस राउंड में तुम गलती नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई येस अपग्रेडेशन या कोई नो अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं होता है, यही लास्ट राउंड है, इसके बाद ओवर, फिर आएगा डिसेंट्रलाइज। लेकिन डिसेंट्रलाइज का कोई कन्फर्मेशन है नहीं, अगर होता है तो अच्छा का बात है, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको तो इन्फॉर्म कर ही दूंगा, ओके।